चंबा सदर के पूर्व विधायक पवन नेर ने जल शक्ति विभाग में हुई भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी पर विभाग की निंदा की है। जल शक्ति विभाग में हुई भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए पूर्व विधायक पवन नेर ने पात्र लोगों को ज्वाइनिंग जबकि अपात्र लोगों को किसी भी सूरत में ज्वाइनिंग नहीं देने को आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर रिजल्ट घोषित किया गया है, उस लिहाज से जल शक्ति विभाग की कार्यशैली सवालिया घेरे में है। बहरहाल इस भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आईपीएच में पूरी धांधली हुई है इसमें। मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक बेचारा अभी इंटरव्यू दिया, हैंडीकैप है लड़का, और उसके 80% जो है वो इसके नंबर हैं, हैंडीकैप है 50%, और इस IRDP SC हर एक कैटेगरी है इसमें, और इसको नहीं रखा गया। अभी आपने देखा कि कई प्रधानों के लड़के रख लिए जिनके पास गाड़ी है, पक्का मकान है, ना वो IRDP है, ना उनके ज़्यादा नंबर हैं, उनको रख लिया और इनको नहीं रखा। कई बेचारी हमारी लड़की भी है, लड़की को तो इनको थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए, जो बेचारी जिन्होंने ITI की है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको इन्होंने रखा नहीं इन्होंने। और मैं एक्शन साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी ज्वाइनिंग मत लो आप। मेरे को सारा पता लग गया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारा। ये जो भी एक्सपीरियंस आपने इनके लगाए हैं वो सारे जाली एक्सपीरियंस है, और जिन ठेकेदारों ने इनको एक्सपीरियंस दिया है वो भी बिल्कुल जाली हैं। वो अगर वो ठेकेदार जो कि IPH में काम करते हैं, अगर उन्होंने उनकी EPF जमा कराया है, उनकी पेमेंट ऑनलाइन पड़ रही है, उसका एक्सपीरियंस तो ठीक है, क्योंकि चलो IPH में वो काम कर रहा है, IPH डिपार्टमेंट। परंतु अगर उनका EPF जमा नहीं है, ना उनकी ऑनलाइन पेमेंट डाली गई है, उसको इमीडिएटली उनको कैंसिल किया जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो हम आपके दफ्तर के बाहर जितने भी ये धरना देंगे जब तक कि उनको निकाला नहीं गया। 50% वाले इन्होंने रख लिए। ये देखो आपने 80 90 एक लड़का 97% है उसके आया, वो सर वो नहीं आया, सर वो आ रहा है। 97% नंबर है उसके, मल्टीपर्पज उसको नहीं रखा गया। और एक डिपार्टमेंट के आदमी रखे गए हैं यहाँ पर। अभी इन्होंने कहा कि एक मेरे का ड्राइवर का बोला लड़का रखा, एक ऑफिस में उनका लड़का। भैया यार हद हो गई है। फिर इंटरव्यू क्यों कॉल किया आपने? सीधे रख लेने थे सारे। यहाँ पर आपने देखा कि IPH में 5-5 6 साल से जो है सर्विस दे रहे हैं, उनको बोला गया कि हम आपको रख लेंगे, और उनको रखा नहीं गया। ये सारे घर, एक सूरज कुमार है, हरीश कुमार है, और ये रमन जी है, तेजिंदर सिंह जी हैं। ये लड़के बेचारे इतने साल से लोग, इनको फ्यूचर बर्बाद कर दिया इन्होंने, और डे नाइट काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा सारा दिन ये IPH के काम करते रहते हैं सारे। और एक साउथ सेक्शन में जीवन कुमार है, उमेश, तनु, ये जितने भी है बेचारे 4 साल से फ्री सर्विस दे रहे हैं, और इनको भी पूरा दिलासा दिलाया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और खासकर एक्शन साहब से, SC साहब से भी, कि जितने भी आपने रिजल्ट निकाले हैं जो ठीक है उनको तो आप ज्वाइनिंग ले लो, परंतु जिनका एक्सपीरियंस जो जाली लगा हुआ है उसको आप कंसिडर मत कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपके दफ्तर के बाहर हम ये सारे लोग धरने देने जा रहे हैं। और हैरानी की बड़ी बात है सारी कि हमारे पर प्रेशर बढ़ा जी, हमारे हमको ये हो गया वो हो गया। मैंने बात की है इनसे, मैंने कहा गलत काम मत करो, जो डिज़र्व करता है उसको रख लो आप। अभी ये लड़का डिज़र्व नहीं करता, ये बताओ। 80% नंबर, 50% हैंडीकैप, और हैवी मल्टीपर्पज़ का। और इसमें देखेंगे आपने जो फिटर वाले हैं इसमें 86%, 74%, 78% ये नहीं रखे इन्होंने। क्या क्राइटेरिया कोई? मैंने RTA इनसे मांगी हुई है। आज मेरे ख्याल महीना हो गया, मेरे को लेटर आई थी कि आप 1350 रुपये जमा कराओ। वो मैंने पैसे भी जमा करा दिए इनके, परंतु अभी तक मेरे को इनका जवाब नहीं मिला। तो मेरी इनसे एक्शन साहब से रिक्वेस्ट है कि मैंने उसमें पूरी डिटेल मांगी हुई है कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई गवर्नमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल करते ठीक है। इसलिए मेरी एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो डिज़र्व करें उनकी ज्वाइनिंग लीजिए, जो नहीं करते उनको आप कैंसिल करिए, और जो डिज़र्व करें उनको आप रखिए। मेरे लड़के के 551 नंबर है, उस प्रधान के लड़के को रखा गया है। मैं BPL परिवार का आदमी हूँ, गरीब आदमी, और EWS का सर्टिफिकेट भी है, और साथ में एक्सपीरियंस भी है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गरीब परिवार के आदमी को नहीं रखा गया है, और पैसे वाले आदमी को रखा गया है। क्या मांग है कि वो न्याय दिया जाए।
ये तो अब एक्सीन साहब जाने और ये MLA साहब जाने। नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश है। सर मैंने पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग की है यहाँ से 500-550 किलोमीटर दूर जुब्बल शिमला में। और सर जो पोस्टें आती है उसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रीशियन भी अवेलेबल है, मोटर मैकेनिक। अगर ये भी सभी रखने सर तो हमारा डिप्लोमा किस काम का है? हमारा डिप्लोमा ही बंद कर दो। क्यों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो सर? इतनी दूर जाना, ट्रेनिंग करनी है, 1-1.5 लाख रुपये खर्चा करना है। सरकार हमें पहले बोल दे कि आपका डिप्लोमा चलेगा नहीं, आपका 1 साल का है। सर परसेंटेज ढूंढते हैं, 11 पोस्ट है IPH में अभी आई पैरा पंप ऑपरेटर की। और बच्चे हैं, हम इस चंबा डिवीज़न में 2 बच्चे हैं। 11 में अगर 2 नहीं रखे जा रहे हैं, अगर 1100 बच्चे होते और 11 पोस्ट होती तब तो चलो। 11 पोस्टों में 2 बच्चे नहीं रख रहे हैं सर, और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन रख रहे हैं। तो सर हमारा क्या है फिर? हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं है सर? आगे भी और कर रहे हैं, उनके लिए या तो ट्रेड बंद कर दो या तो फिर पंप ऑपरेटर की अलग से पोस्टें निकालो। सर हम क्या करें? इलेक्ट्रीशियन 2 साल का ट्रेड होता है, उसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है। हम 1 साल का ट्रेड है, हम अदर लाइन में टेस्ट नहीं दे सकते। हम पंप ऑपरेटर में नहीं लग रहे हैं तो सर हम कहाँ पे जाएंगे फिर? आप ही बताइए। तो हमारी सरकार से मांगे सर, हमारी पंप ऑपरेटर की पोस्टें बिल्कुल अलग से निकाले, या तो पंप वाले रखे या बाकी रखने सर तो हमारा ट्रेड ही बंद कर दे। फिर हम क्या मतलब कर रहे हैं? हम किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमारा क्या फ्यूचर है?